दो वचन पढ़ेंगे आज। एक लुक्का का 4 अध्याय, उसका पहला वचन, और एक दानियल का 10वां अध्याय, उसका 3 वचन। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बाइबल खोल सकते हैं। पहले मैं दानियल का पढ़ता हूं, 10 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। यहां पर एक प्रभु का दास है जिसने उपवास किया है, जिसका नाम दानियल है। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस, न दाखमधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। उसने उपवास रखा और ये सारी चीजें उसने उपवास में की। अब इसके बाद लुका का 4 अध्याय, यहाँ पे भी एक व्यक्ति उपवास वाला व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। पहले वचन में लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन नदी से लौटे। वह 40 दिन तक आत्मा की प्रेरणा से निर्जन प्रदेश में फिरते रहे और वहाँ शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में यीशु ने कुछ न खाया। जब वे दिन पूरे हुए तब यीशु को भूख लगी। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, मैंने इस कलीसिया के अंदर कई लोगों को उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत आशीषित होकर देखा हुआ है। और मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि ये 3 दिन की उपवास और प्रार्थना भी आपके जिंदगी में कई नए दरवाजों को खोल देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि उपवास प्रार्थना सामर्थ्य की एक बहुत बड़ी कुंजी है। जिन लोगों के जीवन में सामर्थ्य नहीं है, अगर वे सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, पावर को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, तो उपवास और प्रार्थना ये पावर की कुंजी है। जब मैं उपवास कहता हूं तो उसके साथ प्रार्थना भी कहता हूं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार मेरे बहुत ही बिजी डे गए। मैंने पूरी कोशिश की कि इन 4 दिनों में जो भी काम करना है वो मुझे करके पूरा करना है, क्योंकि मैंने अंदर फैसला किया कि मैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन मैं क्या करूँगा, स्लो डाउन हो जाऊँगा। क्या करूँगा? क्योंकि मुझे एक चीज़ मालूम है जो मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ
कि आपको अगर बहुत आगे जाना है तो आपको कुछ वक्त के लिए स्लो डाउन होना पड़ेगा। अगर आपको लंबी दौड़ दौड़नी है तो थोड़ी देर आपको रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है मतलब थोड़ी देर स्लो रनिंग। और ज़्यादातर जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो पहले स्लो दौड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो स्पीड पकड़ते हैं तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। और वो घोड़े और कोई नहीं, वो आप और हम हैं वो घोड़े। हालेलुया। इन 28 सालों की ज़िंदगी में उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने एक चीज़ देखी है, एक चीज़ महसूस की है, एक चीज़ सीखी है कि काम करो तो बहुत होशियारी से करो और कामों को पूरा करो। बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल बंद कर दो और तेज़ी से आगे बढ़ो। इन 28 सालों में मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, उसमें एक चीज़ ये सीखी है कि अगर पूरा हफ्ता आपने खाया और पिया तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक फैसला जो मैंने लिया है, जो आपको भी लेना चाहिए, वो है एक भी हफ्ता बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। एक भी हफ्ता, मेरी जिंदगी का कोई भी हफ्ता बिना उपवास के पूरा कभी नहीं होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन फास्टिंग एंड रेस्टिंग, उपवास करना और आराम करना, ये आपके जीवन को जो गति देगा, जो स्पीड देगा, शायद दूसरी कोई दवा नहीं दे पाएगी। हालेलुया। बाजार में बहुत दवाएं मिलती हैं कि आप दवा पियो तो घोड़ा तेज भागेगा। हालेलुया। जैसे एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, कौन सी आती है एनर्जी ड्रिंक? रेड बुल आती है। और ये कौन सा जो पैकेट में आता है वो क्या है? हाँ, ORSL, ORSL। हालेलुया। ये मैंने 2 ड्रिंक बताई, मैं आपको 2 ड्रिंक दूसरी बताता हूँ जिससे आपका जीवन ऐसी स्पीड पकड़ेगा, इतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी। और वो 2 दवाएं हैं फास्टिंग एंड रेस्टिंग। जब कभी मैं, एक मिनट, जब कभी मैं फास्टिंग बोलूं तो प्रेयर इंक्लूड है उसके अंदर, क्योंकि खाली फास्टिंग मैंने आपको 50 बार बताया है, खाली उपवास मतलब डाइटिंग। उस उपवास से क्या होगा? है खाली डाइटिंग होता है अगर प्रार्थना नहीं है। उस उपवास के अंदर क्या होगा? खाली कैलोरीज बर्न होगी आपके अंदर। लेकिन हम उपवास कैलोरी बर्न जलाने के लिए, कैलोरी को जलाने के लिए हम उपवास नहीं करते, हम अपने घमंड को, ईगो को, बुराइयों को, पाप को जलाने के लिए हम उपवास करते हैं। हमारे उपवास और प्रार्थना का मकसद ये नहीं कि हमारी कैलोरी जले, कैलोरी तो जले ही, लेकिन उसके साथ आपका जो ईगो है, आपका जो खूबसूरती का घमंड है, आपको जो अपने आप पर मालूम नहीं क्या है, कौन सी कोई चीज है भी नहीं फिर भी घमंड है, ये जलना चाहिए। क्योंकि यही चीजें जो है ना आपके जिंदगी की दौड़ को रोकती हैं, आपकी सफलता की दौड़ को रोकती हैं। ये सारी चीजें मेरे यीशु मसीह को मालूम थी, ये सारी चीजें दानियल को मालूम थी, ये सारी चीजें हर एक प्रभु के दास को मालूम होनी चाहिए, हर एक दासी को मालूम होनी चाहिए कि आपके जीवन की दौड़ तभी सफल होगी जब एक चीज आपके जीवन में कंटिन्यू हो। और वो कंटिन्यू रहने वाली चीज कौन सी हो? उपवास और प्रार्थना। हफ्ते में एक दिन कम से कम सीरियसली, गंभीरता के साथ, वचन के अनुसार उपवास और प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपके आत्मिक उन्नति को जिंदगी में कोई भी रोक नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों में लापरवाह होंगे तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप जो अगले थे
वो पिछले हो गए। ये कौन से लोग हैं? यही लोग हैं जिनको उपवास और प्रार्थना, कलीसिया, वचन, ये सब चीज़ की अहमियत उतनी मालूम नहीं। उनके पास एक ही चीज़ है और वो है एक्सक्यूज मी, बहानेबाजी। आपको मालूम है मेरा ऑपरेशन हुआ है, आपको मालूम है मेरा धंधा है, आपको मालूम है मेरा ये बात है, इसके लिए मैं ये नहीं करता हूँ, इसके लिए। उनके पास बाकी सब चीज़ें, सब चीज़ों के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु की बातों के लिए उनके पास बहानेबाजी है। और ये लोग जो पहले अगले थे लेकिन पिछले हो गए हैं, तो ये लोग हमारे सामने इसके लिए प्रभु ने रखे हैं ताकि हम इन लोगों में से सबक सीखें। आपके सामने प्रभु ने अच्छे लोग भी रखे हैं जिन्होंने तरक्की की है, आपके सामने ऐसे लोग भी रखे हैं जिन्होंने कुछ भी तरक्की नहीं की, ताकि दोनों को देख के आप सीखें। बोलो हालेलुया। और जो लोग सीखते हैं वे पावर पाके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज कुछ उपवास और प्रार्थना, खास करके प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना में जब हम उपवास जोड़ते हैं, या तो उपवास में जब आप प्रार्थना जोड़ते हैं, एक ही बात है, हालेलुया। प्रार्थना में जब आप उपवास जोड़ते हैं या तो उपवास में आप प्रार्थना जोड़, तो वो एक हथियार बन जाता है, बहुत पावरफुल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब दूध में आप पत्ती मिलाते हैं तो मस्त चाय बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि प्रभु का दर्शन के मेरे लोग, मेरे ये भाई और ये मेरी बहनें, जिनको भी अपने जीवन से ब्लॉक्स हटाने हैं, ये सीजन 3 दिन की प्रभु ने दी है, ब्लॉक्स हटाओ। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ब्लॉक्स हटाओ, रुकावटें दूर करो। कैसे? उपवास और प्रार्थना। कितने दिन? हालेलुया। क्योंकि यही उपवास और प्रार्थना का जो मेन थीम है, जो मेन मकसद है, कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आते करिए। हालेलुया। लोगों को लगता है उपवास और प्रार्थना मतलब कुछ भी खाने का नहीं, कुछ भी पीने का नहीं। वो 1% है खाली उसका। 99% जो उसका मकसद है ना, वो है परमेश्वर के करीब। हालेलुया। बोलो मुझे प्रभु के करीब आना। जो लोग प्रभु के करीब आएंगे वे प्रभु को जानेंगे, और जो प्रभु को जानेंगे वे हियाव बनकर बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग जो हैं, मेरे प्रभु का दर्शन के लोग, मेरे प्रभु के लोग फरीसियों और सद्दूकियों के जैसा उपवास करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों 2 लोगों के उपवास के बारे में पढ़ाया आपको? ताकि आप उनके जैसे उपवास करें। हाँ, हालेलुया। बोलो मुझे फरीसियों सद्दूकियों के जैसे उपवास नहीं करना है, मुझे दानियल के जैसे रिजल्ट्स, मुझे यीशु मसीह के जैसे रिजल्ट्स, नतीजे। बोलो मुझे नतीजे चाहिए, नतीजे। बोलो मुझे नतीजों के लिए उपवास और प्रार्थना करनी है। इसके लिए ये मत सोचो आने रखनी आना हिकड़ो डी उपवास, आने हिकड़ो डी रखूं था, आपका कुछ भी नहीं होगा, मैं एडवांस में बता दूं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे मुझे रखना ही है, सेम शब्द है, रखणो ही यानी मुख्य रखणो ही है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है, मैं आपको बताऊं। हाँ चयो तो रखणो आ, गए काम से आप। ये टाइम को उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मुझे रखना है। ये आदमी लोग आगे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ऐसी बुद्धि देता है कि सामने वाला कुछ बोले भी नहीं, फिर भी हमको सारी बातें समझ में आ जाए। ऐसा परमेश्वर आपको
बुद्धिमान बनाना चाहता है। और खास करके इन अंतिम समय में जब प्रभु ने भविष्यवाणी की है, जब अपने प्रतिज्ञाओं को आपको स्मरण दिलाया है उसने, हालेलुया, कि मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको पकड़ के चलूंगा, मैं तुमको बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा, मैं हर बात में तुमको आगे बढ़ाऊंगा, मैं प्रभु ने कितनी बार कहा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो प्रभु चाहता है कि सारी चीजें जब प्रभु करेगा तो कुछ चीजें आपको और मुझे करनी है। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना और शक्ति में बढ़ना। हन्ना जैसे रोना होगा, बेटा पाने तक मन उंडेलना है, जागृति लाने तक मन उंडेलना है। पौलुस के जैसा भजन करना है, जेल की नींवों को हिलाना है। पावर ऐसे ही नहीं आएगा, जब आप कुछ करेंगे तो पावर आएगा। यहां आके बैठेंगे पावर नहीं आएगा, यहां आके बैठेंगे खाली पावर ऊपर आएगा। हालेलुया, ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके अंदर से निकले, कई लोगों को खाली चाहिए आए, लेकिन कई लोग बोलते हैं निकले मेरे अंदर से परमेश्वर का। बोलो, एक भी हफ्ता मैं बिना उपवास के पूरा नहीं होने दूंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं अपनी कैलोरीज जलाने के लिए उपवास नहीं करूंगा, मैं घमंड को जलाने के लिए, अपने अंदर की बुराई को जलाने के लिए, अपने गंदे स्वभाव को जलाने के लिए, अपने अंदर के शैतान के कामों को खत्म करने के लिए मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा। इसके लिए एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले समय में एक चीज बोल के मैं भी भूल गया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमको याद दिलाया, वो था आधी रात की प्रार्थनाएं। आप बोलेंगे ब्रदर, उपवास और प्रार्थना का फिर आधी रात के प्रार्थना के साथ क्या संबंध है? मैंने भी परमेश्वर को पूछा, प्रभु उपवास और प्रार्थना है, फिर उसमें आधी रात की प्रार्थना का उसके साथ क्या संबंध है? प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि मैंने बीच में आप सबको रिमाइंडिंग कॉल दिया था, और वो कुछ लोगों ने कंटिन्यू रखा होगा, लेकिन मैंने नहीं कंटिन्यू रखा था। मैंने भोर की प्रार्थना को पकड़ा, लेकिन नाइट प्रेयर को मैंने नहीं पकड़ा अभी तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु कोई चार चीज बोलता है तो हमें चारों चीजों को जब पूरा करेंगे तो हमारी कार में चारों पहियों में जब हवा बराबर रहेगी तो वो कार आगे स्पीड से दौड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब प्रभु ने मुझे बताया कि बेटा, जो ये रात्रि की प्रार्थना है या तो भोर के उठकर प्रार्थना की बात है, वो इज इक्वल टू उपवास प्रार्थना। तो मैं बोला ऐसा कैसा प्रभु, वो कैसे उपवास प्रार्थना हुआ? बोले अर्धरात्रि की प्रार्थना और सुबह उठ के भोर की प्रार्थना, ये नींद का उपवास। मैं आपको बताऊं, जैसे लोग रोटी के लिए मरते हैं, खाइण लाइ जीअं मरंदा आहिनि, तीअं के निंड लाइ मरंदा आहिनि। हालेलुया। कई लोग खाने के दीवाने होते हैं, तो मैं आपको ऐसे कई लोग बताऊं जो नींद के दीवाने होते हैं। मुखे न उथारींदी कर सवेला, ये कौन लोग हैं? ये नींद के दीवाने। तुमको मालूम है मैं 10 बजे से पहले नहीं उठता हूं। इन लोगों को उपवास की जरूरत है। कौन सी? रोटी की नहीं, नींद की उपवास। बोलो नींद का उपवास, नींद का उपवास। मां जेस ताईं मंझंदि जो 1 कलाक सुम्हंदी न आहियां तेस ताईं मूंखे आराम न ईंदो आहे, छो त मां चश्मे वारो आहियां।
हालेलुया। त तू चश्मो लाए करे वे न थोड़ी देर, तो सॼी देर थोड़ी पढ़णो आहे या सॼी देर थोड़ी पोस्टर ॾिसणा आहिनि वेही करे, सॼी देर थोड़ी, तू थोड़ी देर लाए छॾ न चश्मो। अभी मुझे अम्मा दिखाई दे रही है सामने, ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो खूबसूरत बेबी बैठी है, ये मुंहिंजी न्याणी वेठी आहे हिते, उते अशोक ब्रदर वेठो आहे, फेस ॾिसण थो अचे पियो, भले चश्मो वारो आहे पर चश्मा उतार दिया है मैंने। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ पे घनश्याम दास ब्रदर बैठे हैं, हिते असांजो भाउ नालो यादि नथो अचे, मुरली 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 मुरली, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है हम नींद का त्याग करें। नींद जैसे खाना बहुत जरूरी है, ओ खाना, बोलो ओ खाना। खाना बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे बहादुर भाइयों बहनों, आपको खाने को बताना है कि ऐ खाने, मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूं। खाने को बताना है कि मैं खाली प्रभु के बिना नहीं जी सकता हूं, मैं तेरे बिना जी सकता हूं। उसको उपवास बोलते हैं। वैसे ही मॉर्निंग प्रेयर, भोर की प्रार्थना या आधी रात की प्रार्थना, आप नींद को बोलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आप जो बहादुर लोग हैं, आपको बहादुरी साबित करनी है, आपको नींद को बोलना है, ऐ नींद, मैं तेरे को बताना चाहता हूं कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। हर वो चीज जो आपको लगती है बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, उसको आप थोड़ा डिस्टेंस करो, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे ज्यादा अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपनी नींद से, अपने खाने से, किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा अहमियत देते हो तो तुम मेरे चेले नहीं। और मुझे हर हाल में प्रभु का चेला बनना है, चाहे उसके लिए मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे उठ के अंधेरे में बैठ के परमेश्वर को पुकारना पड़े, चाहे सुबह 5 बजे आधी नींद में से उठ के, जब सूरज अभी तक उगा नहीं है, अंधेरा बाकी है, भोर को, तब उठकर मुझे परमेश्वर, भले मेरा सर 1-2 बार ऐसा हो, लेकिन फिर उठ के रात को अंधेरे में, लाइट नहीं जलानी है, लाइट बंद, मुझे न दीवार दिखे प्रभु, न मुझे छत देखनी है, न मुझे जिस पलंग पर बैठा हूं वो पलंग का गदेला भी नहीं देखना है, मुझे तकिए चाहिए, लेकिन तकिए को देखना नहीं है मेरे को, मुझे आपको देखना है प्रभु। मैं रात को आपके लिए, मैं आपकी उस अदृश्य सामर्थ्य को मैं देखना चाहता हूं प्रभु। भले आप दिखते नहीं है, लेकिन मुझे आपको छूना है प्रभु। आप कितने महान हैं, मुझे आज आपकी आवाज सुननी है मुझे प्रभु। हालेलुया। ये जो इस तरह से सीख करते हैं ना प्रभु को, इस तरह से जो ढूंढने वाले लोग हैं ना, वे लोग परमेश्वर को पाते हैं। उनके लिए उनका जीवन परमेश्वर उगते हुए सूरज के जैसा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सूरज के उगने से पहले परमेश्वर को ढूंढेंगे, उनके लिए आशा वाला सूरज उगेगा। जो अंधेरी रात में उठकर जब कुछ भी नहीं दिखता तब वो परमेश्वर को ढूंढेंगे, तो उनके लिए जो सवेरा होगा वो एक बहुत जबरदस्त सवेरा उनके लिए होगा। हालेलुया। इसके लिए इस 35 दिन के अंदर, बाकी इस साल के अंदर जो 35 दिन बाकी है, इनमें प्रभु चाहता है कि जिस तरह आज आपने खाने का उपवास किया है, और कई लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, कई लोग एक्सपर्ट पूरा दिन नहीं खाएंगे तो नहीं खाते, उन्होंने देह को मारना सीख लिया है।
हालेलुया। लेकिन ये देह के ना बहुत सारे अंग हैं, आपने उसको खाली खाने में सीधा किया है, लेकिन इसको सोने में सीधा नहीं किया है। इसको नींद चाहिए। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आपका बेस्ट में बेस्ट टाइम प्रभु को। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कंहिंखे बि न पुॼंदो राति जो उथी करे मां प्रार्थना कयां, कंहिंखे बि न पुॼंदो सुबुह जो भोर जो उथी करे प्रार्थना कयां। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तैयार है, परंतु हाँ बोलो, ये हकीकत है जिंदगी की। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, वो तो थर्ड क्लास दुश्मन है। सबसे पहला दुश्मन आपका ये शरीर है। आप बोलेंगे ये तो ब्रदर, ये तो देह परमेश्वर का मंदिर है। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। लेकिन जब आप इसको मंदिर करके चलेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप इसको मंदिर करके नहीं चलेंगे, आप खाली जबान से बोल रहे हैं ये मंदिर है, ये मंदिर है, तो फिर 5 बजे किधर हो भाई तुम? हालेलुया। जितने लोग भी बोलते हैं कि मेरा शरीर प्रभु की देह, ये मेरा देह जो है प्रभु का मंदिर है, तो ये मंदिर पीर प्रभु इधर है, मंदिर उधर क्यों है बाहर? हालेलुया। इसके लिए मैं चाहता हूं प्रभु के घर में डायलॉगबाजी बंद करें। और वचन में लिखा है सच्चाई को तुम बेचो मत, सच्चाई को मोल लो। सच्चाई को पकड़ के रखो, सच्चाई अपने अंदर काम करने दो। सच्चाई को बेच मत दो बहानेबाजी करके। कई लोग हम कौन सी चीज बेचते हैं आपको मालूम है? जो नहीं चाहिए हमको। अब ये मोबाइल जब पुराना हो जाएगा तो मैं बोलूंगा भाई सनी इसको यार बेच दो। क्यों भाई? अभी इसकी जरूरत है, अभी मुझे ज्यादा जीबी चाहिए। हाँ हालेलुया। जीबी मतलब पावर। जीबी मतलब मेरे बाप का नाम है गुरनोमल बसंतानी जीबी। हालेलुया। मेरा पूरा नाम है आरजीबी, राजेश गुरनोमल बसंतानी। मुझे ज्यादा जीबी चाहिए, उसको भेज दो। और खरीदते कौन सी चीजें? जो हमें जरूरत है। और बाइबल में एकदम साफ तरीके से आपके सौदे के लिए लिखा हुआ है कि आप कौन सी चीज को बेचो और कौन सी चीज को खरीदो। कौन सी खरीदो चीज? सच को खरीदो, बेचो मत इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच ये है कि अगर प्रार्थना और उपवास को मिलाएंगे, और उसमें भी उपवास न सिर्फ रोटी का, लेकिन उपवास नींद का, और उपवास बात करने का। आपको मालूम है साइलेंट रहना भी एक उपवास है। हालेलुया। कई लोगों ने अपनी आशीष खो दी है अपने मुंह से ज्यादा बोलने की वजह से। खास करके जब कोई व्यक्ति आपको आके बोले कि आप ज्यादा बात करते हो, तो उसको ये मत बोलो मां तो घट ॻाल्हाईंदो आहियां, मां तो वधीक न ॻाल्हाईंदो आहियां, मैं तो कम बात करती हूँ, मैं तो इतना बात नहीं। कोई अगर बोल रहा है ना, और ख़ास करके आपके घर के लोग अगर बोलते हैं, आपकी पत्नी अगर आपको बोलती है आप बहुत बकवास ज़्यादा करते हो, वो आपको बकवास तो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो इज्जत से बोलेगी। आपको बोलेगी हेडा आप थोड़ा ज़्यादा ही बात करते हो, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा ही बात करते हो, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ है। और आपका पति अगर आपको बोलता है तो ॾाढो थी ॻाल्हाए तूं, हेडा न सॉरी, तो आप समझ जाओ कि आपको एक और उपवास की जरूरत है, और वो है पंहिंजो वात बंद रखण। मैं भले आप हंसो, जितना आपको हंसना है हंसो, लेकिन अगर मुंह बंद नहीं किया उन लोगों ने, उन बहनों ने, भाइयों ने जिनको ज्यादा बात करने की आदत है, ये आदत आपको ले डूबेगी। तो उपवास जो है ना, वो मल्टी एंगुलर है। उपवास मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है उपवास मतलब बस खाना नहीं खाना और पानी नहीं पीना। नहीं नहीं,
देह को मारना, देह को मारना खाली भोजन के द्वारा नहीं होता है, देह को मारना नींद के द्वारा। तो के सॼो ॾींहुं निंड खपे, राति जो हेॾा साल राति जो निंड कई थी, हाणे हे 35 ॾींहं न सुम। आपको देह को बताना है कि तू नींद के बिना भी देह तू जिंदा रहेगा, खाली तू यीशु के बिना जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो इन उपवास और प्रार्थना के 3 दिनों के अंदर परमेश्वर की यह मनसा है कि आप रात की प्रार्थना को शुरुआत करें। हालेलुया। कोई भी आपको नहीं देखेगा रात को कि ये व्यक्ति रूम में प्रार्थना कर रहा है, उधर प्रार्थना कर रहा है, कोई भी देखने वाला नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति है जिसके पास आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। हालेलुया। उसके पास एक बड़ा रजिस्टर है और उसके जो सेक्रेटरी लोग हैं वो लिखते हैं। कविता बसंतानी दोपहर में 2 बजे से 3:30 सोती थी, लेकिन ये दिन और ये दिन उसने फैसला किया कि मैं दोपहर में नहीं सोएगी, मैं प्रार्थना करेगी। किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन रजिस्टर में एंट्री हुआ। किसी ने नहीं देखा होगा कि आप 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक स्वर्गदूत है जो रजिस्टर करेगा, ये डेट पे, 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 ये बहन, ये भाई सुबह को 4 बजे उठे थे, बहुत नींद आ रही थी। उसके साइड में कॉलम में भी लिखेंगे, ये फलाने दिन पे तो उसको बहुत नींद आ रही थी, उसने एक बाकायदा लड़ाई करके उसने वो प्रार्थना की है। तब एक दिन प्रभु बोलेगा, वो रजिस्टर लेके आओ जरा। शयर्ष राजा ने क्या बोला? वो रजिस्टर तो लेके आओ। कौन से लोगों ने मेरे साथ भलाई की, मेरी बातों को कौन से लोगों ने कितनी हद तक मानी है? वो रजिस्टर तो लेके आओ। और वो उनके सेक्रेटरी उनका रजिस्टर लेके आए और उसमें नाम पड़ा मोर्देकी। और मोर्देकी, सीजन बदल गया। मोर्देकी जिसके ऊपर शैतान ने योजना बनाई थी, इसको फांसी के फंदे पे लटकाएंगे, लेकिन वो रजिस्टर खुलने की वजह से वो मोर्देकी फांसी के फंदे के बजाय राजा के रथ के ऊपर बैठ के सिपाहियों के बीच में। आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड होता जा रहा है ना आपका, जो आप अच्छी कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको कोई दिखता नहीं है। आपको लगता है कोई क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है, दिखता नहीं है, कुछ भी ये नहीं है। रजिस्टर खुलने तो दो, रजिस्टर खुलने दो। अगर शयर्ष राजा जैसा आदमी बोलता है रजिस्टर लेके आओ, तो परमेश्वर क्या रजिस्टर नहीं खोलेगा आपका? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो, कोई देख नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। ये उपवास आप किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के साथ बैठने के लिए। या आप खाना नहीं खा रहे हो किसके लिए? प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु की बातों को जानने के लिए, प्रभु की योजनाओं को जानने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए। यीशु, मैं आई लव यू यीशु। मुझे नींद नहीं, मुझे प्रभु रात को 1 बजे आप चाहिए, मुझे 5 बजे आप चाहिए प्रभु। भले मुझे झटके आ रहे हैं नींद के, प्रभु मुझे मदद कर। ओ पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे नींद के झटके आ रहे हैं, आप मेरी मदद करें, मुझे यीशु को देखना है। मुझे स्वर्गदूत तुरंत लिखता है, ये सोनी क्या क्या बोल रहा है, जल्दी 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 जल्दी। इन्हीं बातों के तो प्रतिफल मुझे मिल रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किताब वाला परमेश्वर है। एक किताब आपके हाथ में दी है और एक किताब उसके पास है। बोलिए हालेलुया। ये किताब आप खोल सकते हो, लेकिन एक दिन वो किताब वो खोलेगा। और क्या लिखा है? वो अपने लोगों को प्रतिफल देगा, उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। आपकी एक भी प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं रहेगा, एक भी।
आपको लगता होगा ये छोटी बात है, ये बड़ी बात है, ये छोटी बात है, ये आपकी दृष्टि में होगा, लेकिन प्रभु के लिए किया गया छोटे से छोटा कार्य में बड़ा प्रतिफल। क्यों? क्यों पूछे सर, क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। अभी मैं समझो यहां के करोड़पति व्यक्ति के पास जा रहा हूं मिलने के लिए, करोड़पति व्यक्ति मुझे 10 रुपया थोड़ी देगा, आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो 10 रुपया देगा तो लोग देखेंगे 10 रुपये, यार ये क्या आदमी है ना, बड़ा अरबोपति 10 रुपया दे रहा है। हालेलुया। वो अपनी हैसियत के अनुसार, आपने भले प्रभु के लिए छोटे से छोटा भी कार्य किया होगा ना, छोटे से छोटा उपवास जिसको आप बोलेंगे मैं सिर्फ 5 घंटा उपवास करता हूं, बस मैं सिर्फ 5 घंटा, मैं भले खाने के बगैर मैं तड़पूंगा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रभु आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं उपवास करूंगा आपके साथ बैठूंगा। ऐसा नहीं मैं उपवास करूंगा मैं ऑफिस में जाके बैठूंगा, वो गया आप। मैं उपवास करूंगा मां किए बिजी थिया, मां किए ओ चलो एक पिक्चर तो ॾिसां करे 3 कलाक निकरी वेंदा, 3 घंटे निकल नहीं जाएंगे, आप ही निकल जाएंगे। हालेलुया। ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं। लोगों को यीशु मसीह क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनको ये सच बातें पसंद नहीं है। इसके लिए उनके पास बहानेबाजी है, ये दूसरा धर्म है, यहाँ पे गाय खिलाते हैं, गाय का मटन कितने आते, गाय वाइन एक भी गाय नहीं है, भैंस भी नहीं है। क्यों? लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को सच्चाई बेच देनी है, खरीदनी नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने हमको सिखाया है सच्चाई को मोल लो, और सच्चाई यह है कि अगर आप यीशु मसीह से ज्यादा नींद को, यीशु मसीह से ज्यादा खाने को, यीशु मसीह से ज्यादा किसी भी दूसरी चीज को आप वैल्यू दे रहे हो तो आप परमेश्वर के चेले नहीं हो। मैं चाहता हूं कि ये 35 दिन जो बाकी हैं, इन 35 दिनों में हम क्या करें? सबके पास घर है? मतलब मुरली घर है? क्यों दिया है घर आपको प्रभु ने? हाँ, टेबल रखने के लिए कुर्सी रखने के लिए, टीवी रखने के लिए। क्या प्रभु ने आपको घर चीजों को रखने के लिए खाली दिया है? आपको प्रभु ने घर खाली चीजों को रखने के लिए नहीं दिया है। आपको प्रभु ने घर इसके लिए दिया है कि आपका जो डाइनिंग रूम है, आपका जो हॉल है, आपका जो किचन है, वो आपकी प्रेयर ऑल्टर्स बने, वो आपकी वेदियां बने वहां पे। आपका बाथरूम, आपको बाथरूम खाली इसके लिए नहीं दिया कि आप फ्रेश होने के लिए जाएं खाली। यहां भी प्रार्थना की वेदी, 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 वहां भी प्रार्थना की वेदी। घर के लिए दिया है आपको। पड़ोसी को बोलो आपको घर के लिए दिया है प्रभु ने। हाँ, मां तो ये शय वठिए चा, मां हाणे घर लाए हुआ शय वठिए चा। अरे तू पैरों वेदी उठाए। आपका घर इन चीजों के आने से आशीषित नहीं होगा, आपका घर वेदी बनाने से आशीषित होगा। आप वेदियां बनाइए। ये साल के अंदर 2021 पूरा होने से पहले हम अपने घर को, अपने डाइनिंग रूम को, अपने किचन को, अपने बेडरूम को, अपने बाथरूम को अल्ट वेदियां बनाएंगे। प्रभु को मालूम होना चाहिए ये जगह, ये फलानी जगह की वेदी है, ये वहां पे वो होती है, वहां पे ये, जैसे मेरी एक जगह पे यहोवा निस्सी की वेदी है, दूसरी जगह पे यहोवा इरे की वेदी है, दूसरी जगह यहोवा शालोम की वेदी है, चौथी जगह पे धन्यवाद की वेदी है। जब एक जगह बैठता हूं घुटने टेक के तो प्रभु को एक ही बार बोलता हूं, यहोवा निस्सी आपकी जय जयकार हो, आपकी विजय मेरी विजय है प्रभु, आप सच में विजयवंत परमेश्वर है। फिर दूसरी वेदी पर जाके बैठता हूं, बोलता हूं प्रभु मेरा उपाय कोई आदमी नहीं है, मेरा उपाय मेरे ग्राहक लोग नहीं है, मेरा उपाय मेरे कस्टमर लोग नहीं है, मेरे व्यापारी लोग नहीं है, मेरा उपाय आप है। हालेलुया। प्रभु मेहरबान तो गधा भी पहलवान। हालेलुया।
आज जाके घर में इन 35 दिनों के अंदर घर में वेदियां बनाइए, प्रभु को उन वेदियों में ढूंढिए, उस वेदी पे घुटने टेकें, उस वेदी पे हाथ उठाएं। थोड़ा थक जाएंगे तो भी हाथ नीचे मत लीजिए, थोड़ी देर बोलो, बोलो प्रभु भले हाथ थक गए लेकिन मैं थोड़ी देर और ऊपर उठाऊं और रखूंगा, मनी थोड़ा थक जन। हालेलुया। दूसरे कामों में थकते हैं तो क्या बस थक के वापस आ जाते हैं? फिर भी टाइम देते हैं उसमें, थकने के बाद भी। हम कई बार एक दिन में 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर की ड्राइविंग करके सनी और मैं आते हैं, एकदम थक जाते हैं तो भी ड्राइविंग करके आते हैं नाशवान चीजों के लिए। तो जो अविनाशी चीजें हैं उनके लिए थोड़ा ही थक जाएंगे तो लो भाई 70 थियन था हाणे बस बंद थींदो, हाणे बंद थींदो। ये जो इमेच्योरिटी की थिंकिंग है, ये जो गंदगी की थिंकिंग है, ये सोचने वाले लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वे लोग जो अपना सर्वस्व परमेश्वर के आगे देंगे और कहेंगे प्रभु आपका वचन बिल्कुल सच्चा है, आज मुझे सबक मिला है कि मुझे न सिर्फ खाने का उपवास लेकिन मुझे चुप रहने का उपवास, मुझे नींद का उपवास, मुझे ऑफिस का उपवास, जिनके पंहिंजे ऑफिस से प्यार है, जिनको अपने धंधे से प्यार है, उपवास करो। कौन सा? आज मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा। अरे बहादुर आयो तो करे देखा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कितने, आपको मैं बता रहा हूं, अभी मेरे पास 3 मिस कॉल है और मेरे पास जब कलीसिया वाले इधर हैं तो जरूर धंधे के ही फोन होंगे। एक किन्वत से फोन है, ये लोग माल ले या न ले, मैं रात को ही फोन करूंगा उनको। हाँ बोलिए साहब जी। बोलेंगे यार फोन नहीं उठाया, वो सत्संग में थे हम लोग, सत्संग के टाइम पे नहीं उठाते क्योंकि वो टाइम जो है मेरे प्रभु का है। तो इनमें से जिनको लेना होगा तो वो लेंगे और जिनको नहीं लेना होगा दिल ऊपर नीचे, तो नहीं लेने वाला होगा तो नहीं। वो एकड़ो ग्राहक बैठा मां निकरी होता है, अरे तू भुख्यो आया तुम्हारा तू चाहिए तो क्या प्रभु ये भुख्यो रखियो आया था भाई, ये सफ़ा एक ग्राहक लाए तू मरने बिन ग्राहकन ब फोन, अरे वो सौदो मुझो हली वेंदो, अरे वो मुझो हिकिड़ी डील हली वेंदी, अरे मुझो वो माल एतिरो बच। तो ये भुखियन जी मेंटेलिटी खणी करे असां घणो टाइम जींदासीं। हालेलुया। भोखड़ू, कई लोग भोखड़ू हैं प्रभु में आने के बाद भी भोखड़ू, जन खाधो ही न तऊं कदी, जन कदी धंधो ही न कयो तऊं, जो उन्हनि के प्रभु जो वक्त, जो उनको प्रभु का वक्त भी खा जाना है, प्रभु के समय को भी खाना है। क्यों भुखिया आहियूं असां? असांखे धंधो खपे, असां मरूं था धंधे लाइ, तो तू मरने तो धंधो तो के जीवन न दींदो, तुम धंधा तुमको जीने नहीं देगा। यीशु मुझे जिलाएगा। ये आज के उपवास और प्रार्थना में मैं आपको बोलने के लिए आया हूं, मरो तो जियोगे, अगर जियोगे तो मर जाओगे। इसके लिए मरो। जीने का जो आसान तरीका है और पावरफुल तरीका है वो है मरो। खाना खाने में मरो, अपने आप को मारो। नहीं खाने का मुझे आज मुझे बोलना नहीं है कुछ भी, आज मुझे धंधा नहीं करना है, आज रात को मुझे सोना नहीं है। क्यों मेरा यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करे भाई, उसको क्या जरूरत थी? आपके लिए, मेरे लिए। ऐसा लिखा है पूरी रात, अरे पूरी रात, अरे दाऊद पूरी रात बोलता है मैं सुबह को भी प्रार्थना करूंगा, दोपहर में भी, शाम को भी प्रार्थना करूंगा। ठीक है, वो तो मनुष्य है, उसको जरूरत थी। प्रभु को क्या जरूरत है? यीशु को क्या जरूरत है? वो तो खुद खुदा, खुद परमेश्वर, मुंह से जो बोले वो होता है। उसके बाद भी उपवास और प्रार्थना, देह को मारना, क्योंकि उसको मालूम है जीने का तरीका यही है। मरेंगे, नीचे जाएंगे, नम्र बनेंगे तो महिमा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रिंसिपल है।
मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि मेरे भाइयों की आंखों को खोले परमेश्वर, मेरी बहनों की आंखों को खोले, ताकि इन अंतिम दिनों में जब समाप्ति होने वाली है सारी चीज की, उन समाप्ति होने के पहले हम और आप दुनिया के आगे एक पावरफुल गवाह बनकर, पावरफुल एवरेज वाले नहीं, मीडियोक्रिटी मतलब औसत दर्जे का। हाँ रहंदो असांजे पासे में, भाई ॿुधो ॾाढो पावरफुल, न पावरफुल त न मिड़ई ठीकु हुयो। मुंहिंजे लाइ कॾहिं माण्हू कोई न चए भाई हा ठीकु हो रहंदो, हा हरूभरू ख़राब बि न हूंदो हुयो, पर हरूभरू जाम सुठो बि न हुयो। मेरे को ऐसा गवाही नहीं चाहिए, मेरे को गवाही चाहिए हमारी एरिया में यार सोनी बसंतानी न जड़ो कोई भी न हुए, सभिनी सां हिन जो रिलेशन पावरफुली हूंदो हुयो। प्रभु उनखे जाम यूज कयो। मेरे प्रभु के पास जाने से पहले मेरी गवाही टोटली पावरफुल, और आपकी गवाही को पावरफुल करने के लिए प्रभु ने हथियार दिया है उपवास और प्रार्थना। बोलिए रोटी बन, सोना बन, बोलना बन, और क्या बन, घूमना। यस, कौन बहन बोली? अरे मेरी बहन प्रभु आशीष करे। घूमना बन, जिनके घुमण जी बाया, किसी भी किस्म की आग है ना आपको, उसको बंद करो, प्रभु के लिए आग जगेगी फिर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। धंधे की आग लगी है ना, आग को बुझाओ तो प्रभु के लिए आग आएगी। फैशन ही आग तव, लिपस्टिक जी आग तव, जेकॾहिं लिपस्टिक खां सवाइ त मां न निकिरंदसि त तूं 10 ॾींहं घटि में घटि बिना लिपस्टिक जे अचिजे। मुझा तो वार ये करली हुजन। आपके पास्टर के बाल कैसे हैं? ये उपवास और प्रार्थना आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम मरते हैं और फिर जीते हैं। पिता, और हमें आज आशीष कर। आज पहला दिन है, कल सुबह को मेरे भाई और बहन सुबह को प्रार्थना में आएंगे, जब भी नए बनकर आए, ताकि परसों फिर जब तीसरे दिन उपवास और प्रार्थना में आए, तब प्रभु हमें इस तरह से पकड़ना मेरे प्रभु कि हम सिर्फ आपके होकर रहें। परमेश्वर, हमारे भीतर की सारी अंधकार की शक्तियों को हम धुतकारते हैं यीशु मसीह, और पिता आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम हमारे द्वारा ऊंचा हो, खून की विजय हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।